शौर्य भारत ने अपने स्थापना दिवस के पूरे 12 वर्ष पूरे किए हैं और इसी शुभ अवसर पर शौर्य भारत आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन डे ऑफर, यानी कि आपको मिलता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो क्रैश कोर्स है वो मिलता है केवल और केवल 6,999 रुपए में, स्पेशली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से, जो कि शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। तो आप भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही जोरदार, दमदार, और करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का, तो इसके लिए शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करें और अपना क्रैश कोर्स परचेज करें। अभी देर न करें। स्टार्ट करें अब? 10 हैं, चलो बढ़िया है। अभी काउंट कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा कितने। बेटा हम बिल्कुल सही है। आई मिस यू ऑल बेटा, सेम है। आप आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, पेपर में आग लगाएंगे इस बार, ठीक है? आपके पूरे बैच तक, आपके कोर्स खत्म होने तक मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? चलिए चलो बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर ट्रायंगल्स कितने हैं बेटा? तो अभी देखो जो लाइंस आ रही है ना बेटा, स्ट्रेट ऐसे लाइंस आ रही है, ऑलमोस्ट वर्टिकल टाइप लाइंस है। तो इसके अंदर अगर आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, सिंपल सी ट्रिक बताता हूं पहले। जैसे मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे 1, फिर मैं लिखूंगा 2, फिर मैं लिखूंगा 3 और फिर मैं लिखूंगा 4। सिंपली आपकी ट्रिक कहती है बेटा 1 2 3 4 को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड कर दो। तो कितना आएगा बेटा? 1 और 2 3, 3 and 3 6, 6 और 4 कितने ट्राइंगल्स है? टोटल 10 ट्राइंगल्स है बेटा। कितना है टोटल? 10 ट्राइंगल्स है। अच्छा यो ओ नेत्रा कोई ना बेटा, हम आगे। तो बेटा इसमें कितने ट्राइंगल्स है? 10 है। सिंपल सी ट्रिक है, नंबर लिखने हैं आपको 1 2 3 and 4, और ये आपके ट्राइंगल्स हैं। देखो बेटा 4 ट्राइंगल्स तो आपके सामने है, 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है। बाकी कौन कौन से ट्राइंगल है बेटा? 1 और 2 मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं, 2 और 3 मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं, 3 और 4 मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं। देखो बेटा अगर और अच्छे से काउंट करना है, देखो 1 और 2 को मिला लो, ये भी एक ट्राइंगल है। 2 और 3 को मिला लो, ये भी एक ट्राइंगल है। 3 और 4 को मिला लो, ये भी एक ट्राइंगल है। और कौन से है बेटा? देखो 1 + 2 + 3 भी एक ट्राइंगल है, 2 + 3 + 4 भी एक ट्राइंगल है। तो देखो 4 तो आपके सामने ही है, 5 6 7 8 9, और बड़ा वाला खुद एक ट्राइंगल है 10, ठीक है ना? क्लियर रहेगा, याद रहेगा ये? तो एक क्वेश्चन दे रहा, मेरे को इसका आंसर देना फटाफट से। एक ट्राइंगल बना के दे रहा, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब एग्जाम में सिर्फ इतना ही आ गया बेटा, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है? जल्दी से बताओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। और एक बड़ा वाला भी दूंगा अभी मैं। तो सिंपली क्या करना है बेटा, नंबर लिखो 1 2 और 3 और ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, टोटल कितने हैं? 6 ट्राइंगल्स हैं। अब एग्जाम में चाहे कैसा भी आ जाए और आपके पास बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाए, हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइनें आ जाए, अब इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है आपको ये बताना है, मान लो। तो बेटा इसके अंदर भी आप निकाल सकते हो। क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे, ऐड कर दो सबको, ऐड कर दो सबको। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वो ट्राइंगल से ही बनेंगे। इसका आंसर दो जल्दी से। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आए, आग लगा देना बेटा बस। इन सबको ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 + 6 कितना आएगा? 21। बात खत्म, बात ही खत्म। बस इतना ही है बेटा। कह रहे हैं ना स्पीड में करेंगे और फास्ट करेंगे।
तो जब वर्टिकल लाइंस आए, नंबरिंग लिखो, उन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है बेटा, वो देखो। वर्टिकल लाइन का तो मजा आ गया, लेकिन एग्जाम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो एग्जाम में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई तो मतलब बेटा सबसे सिंपल है, मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें कितने ट्राइंगल है, कोई बताएगा? इसमें कितने ट्राइंगल है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स हैं बेटा? यस बेटा, सर आ चुके हैं, बिल्कुल अध्ययन। इसमें कितने ट्राइंगल्स है जरा बताओ, गिनो गिनो, नॉर्मल तरीके से काउंट करो। बहुत सारे क्वेश्चन में बेटा नॉर्मली काउंट भी करना पड़ेगा, हर जगह ट्रिक थोड़ी लगती है। तीन कैसे? अनिरुद्ध कह रहे हैं तीन, कैसे तीन भाई? बेटा इसमें दो ही ट्राइंगल है, देखो कौन सा, एक येलो कलर से बना रहा हूं, ये एक येलो कलर वाला ट्राइंगल है, दूसरा बेटा व्हाइट कलर वाला ट्राइंगल है, एक छोटा वाला, दूसरा बड़ा वाला। एक तो छोटा हो गया बेटा और एक बड़ा हो गया, तो भाई कितने ट्राइंगल है इसके अंदर बेटा? इसके अंदर हमारे पास दो ही ट्राइंगल है। कितने हैं भाई? दो ही है। ये तीन वालों सुधार लो, कितने हैं बेटा? दो ही ट्राइंगल है, येलो वाला छोटा, व्हाइट वाला बड़ा, दो ही तो ट्राइंगल है हमारे पास, और कितने हैं? दो, ठीक है। अब बताओ जरा, अभी तो गिन लिया, अब कितने ट्राइंगल है भाई? अब कितने होंगे बेटा? अब कितने हैं? अब कितने हैं? तो बेटा सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मजा आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो कितनी लाइन है सर, एक और दो। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है सर? एक लाइन है, दो लाइन है, दो ट्राइंगल है। लाइंस काउंट कर लो बेटा। सर एक लाइन है, दो है, तीन है, चार, टोटल कितनी लाइंस है? चार। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उतने ट्राइंगल्स है, चार, खत्म। बेटा जितनी ये हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो लाइंस जा रही है ना बेटा पैरेलल में, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, खत्म। कितनी है? एक, दो, तीन, चार, टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है बेटा? चार हॉरिजॉन्टल लाइंस है, खत्म। और बताओ। तो बेटा वर्टिकल के अंदर हम नंबरिंग करके काउंट करते हैं। भाई देखो जब वर्टिकल होती है बेटा तो हम नंबरिंग करते हैं और क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल होता है हम क्या करते हैं, लाइंस ही गिनते हैं सिर्फ, सिंपल। अब मजे की बात पे आ जाते हैं, ठीक है, हर चीज हलवा थोड़ी होगी। स्ट्रेट लाइन बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइंस। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी चल रही है जो, वर्टिकल मतलब जो ऐसे हो जाए। अब थोड़ा और स्विच करते हैं, ठीक है, मजा आता है ना क्वेश्चन को ट्विस्ट करने में बेटा। दोनों आ गई तो, दोनों आ गई तो बेटा ट्रिक है, ट्रिक है दिनेश बेटा, ट्रिक है। आपके पास चार ही ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा। ये पहला ट्रायंगल है, ग्रीन वाला, पिंक वाला दूसरा है, व्हाइट वाला तीसरा है, और येलो वाला तो है ही है, ठीक है ना। हाँ बेटा मिक्स पे आ गए। अगर मिक्स हो तो क्या करेंगे भाई? आ गए सर मिक्स के ऊपर, चिंता मत करो कि अगर मिक्स हो तो क्या करेंगे, कि सर एक लाइन ऐसे आ गई और दूसरी लाइन ऐसे आ गई, अब क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल भी आ गई, वर्टिकल भी आ गई, अब कितनी है? अब कितनी है? बेटा सेम रूल जो अभी तक करते आ रहे थे। यस बेटा दोनों आ गई। तो बेटा एक सिंपल रखो, अगर ये लाइन नहीं है अब कितने हैं? दो हैं। अब कितने हैं? दो। और अगर लाइन आ गई तो दो का डबल नहीं करना है बेटा, सिंपल सा रूल है। देखो नंबर लिखो यहां पे, सर ये वन है, ये टू है, यहां पे भी वन और टू है, वन प्लस टू यहां पे थ्री, वन प्लस टू यहां पे थ्री, थ्री और थ्री टोटल कितने हो गए? सिक्स। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सिक्स सिक्स सिक्स, टोटल सिक्स। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आती है, क्या करते हैं, वन और टू लिखते हैं बेटा, इसको अलग अलग कर दो ना, इमेज को अलग ही कर दो ना। छोटा वाला ट्रायंगल बाहर ले जाओ और बड़ा वाला ट्रायंगल बाहर ले आओ। ये देखो इसी ट्रायंगल को उठा के मैंने इसके ऊपर ही तो रखा था। तो यहां पे कितना है? वन और टू, छोटे वाले में, बड़े वाले में कितना है? वन और टू, थ्री और थ्री कितना होगा? सिक्स। थोड़ा और बड़ा करो क्वेश्चन को, थोड़ा और बड़ा करो क्वेश्चन को।
अब कितने हैं? अब कितने हैं बेटा? तो कितनी लाइन है देखो बेटा, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी सर? पहली ये रही, यहां लिखा 1 2 3, फिर लिखा 1 2 3, फिर लिखा 1 2 3, डन डन। बेटा देखो, जहां काउंटिंग करानी होगी सर वहां काउंटिंग कराएंगे, जहां नीड नहीं है वहां सर काउंटिंग नहीं कराएंगे। बेटा देखो, ग्रीन, एक तो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, एक पिंक कलर के अंदर दूसरा ट्रायंगल है, और एक व्हाइट कलर में तीसरा बना रहा है। बेटा तीन है मेरे पास टोटल, यहां पे ना तीन ट्रायंगल है अलग अलग से, और तीनों के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस आ रही है। तो बेटा सिंपली ऐड करो ना, एक दो और तीन, 1 + 2 + 3 कितना होता है भाई? 6। यहां पे भी 6, यहां पे भी 6, ऐड कर दो सबको, कितने हो गए? 18 हो गए। सिंपल, कितने हो गए? 18 हो गए। बेटा जहां ट्रिक आ रही है वहां ट्रिक को याद कर लीजिए, जहां गिनना होगा सर तुमको गिन के भी बताएंगे, ऐसा नहीं है सर बिना गिने आगे बढ़ जाएंगे, बिना गिने सर आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो ये समझा लिया, फिर क्वेश्चन है, ये तो चलो मैं तुमको करा दिया। चलो अब एक और चीज, खुद से गिनो बेटा, सिंपल रखो। एक ट्रायंगल है, इसके अंदर बेटा एक उल्टा ट्रायंगल और है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? अब बताओ बेटा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 9 वाला? 9 क्या होता है बेटा? अब इसके अंदर कितने हैं? तो बेटा सिंपल है, 5 है। कितने? 5। कैसे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और बड़ा वाला खुद भी तो एक ट्रायंगल है, बड़ा वाला खुद भी तो एक ट्रायंगल है। तो बेटा इसके अंदर कितने ट्रायंगल है आपके पास? 5। टोटल कितने हैं? 5। तो बेटा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल टोटल कितने होते हैं? 5। अंदर को कितने होते हैं? 4। अंदर को कितने होते हैं? 4। तो याद रखना बेटा, ट्रायंगल के अंदर अंदर ट्रायंगल है तो बेटा अंदर कितने? 4 हैं। बाहर वाला मिला के 4 + 1 करते हैं, अंदर को होते हैं 4। अंदर को कितने होते हैं बेटा? अंदर 4 होते हैं, और बाहर कितना होता है? 1 होता है। बाहर कितना होता है? 1। अंदर वाले कितने हैं सर? 1 2 3 4। 4 तो अंदर है, एक बड़ा वाला खुद है बाहर, उसको क्या कहेंगे? 4 और 1 5। अब बेटा इमेज को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और उसके भी अंदर ट्रायंगल कर दो, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल उसके भी अंदर ट्रायंगल। अब कितने हैं? अब कितने हैं? तो बेटा अंदर को 4 होते हैं, अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो इसके अंदर कितने हैं बेटा? रेड वाले के अंदर, रेड वाले के अंदर 4 है। रेड वाले के अंदर कितने हैं? अच्छा पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले तुम बता दो इसके अंदर कितने हैं। अब तुम बता दो भाई। तो बेटा देखो, रेड वाले ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो अंदर कितने होते हैं? 4। अंदर कितने होते हैं? 4। सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहा हूं बेटा। ब्लू वाले के अंदर एक ट्रायंगल है, ब्लू वाले के अंदर एक ट्रायंगल है, ब्लू वाले के अंदर एक ट्रायंगल है। बेटा अंदर कितने होंगे? 4। इसके अंदर 4, बड़े वाले के अंदर 4, 4 और 4 8। बेटा बड़ा वाला खुद भी तो एक ट्रायंगल है, बाहर वाला खुद भी तो एक ट्रायंगल है, तो बेटा 4 + 4, और बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला एक ट्रायंगल है सर, टोटल कितने आएंगे? 9। टोटल कितने आएंगे? 9। ठीक है, आपको काउंट करना है सर, काउंट करके भी बता सकते हैं बेटा, देखो काउंट करके बता देता हूं मैं। चलिए भाई काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7।
ठीक है। तो बेटा 7 जने तो क्या है, 7 जने तो अंदर ही हैं, 7 तो तुमको दिख रहे हैं। अब देखो 7 के बाद बेटा देखो 8वां कौन सा होगा, ये रेड वाला, ये 8 है, और बड़ा वाला खुद 1 है बेटा। बड़ा वाला मतलब लाइट से ग्रीन कलर से कर रहा है जो बेटा, ग्रीन कलर, बड़ा वाला खुद 1 है। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। वीरेंद्र बेटा एक्सप्लेन कर दिया सर ने। देखो ये तो तुमको दिख रहे हैं ना, एक ट्रायंगल 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा वाला 8 और ये बड़ा वाला 1, 9। टोटल कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल अंदर 4 होते हैं, बाहर वाला इंक्लूड कर लो तो एक 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब इसमें बताओ, अब इसमें बताओ, इसमें तो बेटा देखो ये क्वेश्चन तुमने अभी किया था, ये क्वेश्चन तुमने अभी किया था। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, अगर बेटा मैं ये लाइन हटा दूं तो कितने हैं जरा बताओ। अगर सर ये लाइन हटा दें, अगर ये लाइन मैं हटा दूं, अब कितने हैं, 9। अभी किया था तुमने, कितने थे बेटा, 9 थे। अगर मैं ये लाइनें हटा दूं तो कितने थे बेटा, 9 थे। ये तो अभी किया था जस्ट अभी, पिछले वाले में देखो सेम क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन सेम हो गया, 9 थे। अब हटा दो सर, 9 तो थे ही थे। 9 के बाद देखो बेटा ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। जो एक्स्ट्रा थे ऐड कर दिए, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 15। क्या मुश्किल था इसमें, 9 तो थे ही। 9 के बाद बेटा ये 10 है, ये 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो गए, 15। मोस्ट वेलकम, आ गया आंसर। 15 बेटा, 9 तो अंदर वाले उस टाइम जो काउंट किए थे वो हैं। बेटा 50, टोटल 15। बड़ा वाला हम 9 के अंदर ले चुके हैं, बड़ा वाला 9 के अंदर ले चुके हैं। कोई बोले सर काउंट करके बताओ, काउंट करके बताना, लो भाई काउंट करके बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए बेटा। अब बाय काउंटिंग बेटा देख लो, 10 तो दिख रहे हैं, 10 तो आंखों के सामने है। चलो भाई 10 के बाद बेटा देखो ये 11, रेड वाला 11 है, रेड वाला कौन सा है, 11 है। अब देखो बाकी लिख रहा हूं, और कौन कौन से बेटा, 3 और 4 को मिला दो तो 10 11, ये हो गया बेटा 12 नंबर। फिर बेटा 5 और 6 को मिला दो, ये हो गया 13 नंबर। 1 और 2 को मिला दो, ये हो गया 14 नंबर। और बड़ा वाला खुद भी तो है, बड़ा वाला खुद भी तो है, तो 14 के बाद ये क्या हो गया, 15। टोटल कितने हो गए, 15। तो कौन कौन से है बेटा, 3 और 4 को मिलाओ। जब मैं कह रहा हूं 3 और 4 को मिलाओ तो बेटा इस तरीके से मिलाते हैं, देखो सर ये 3 और 4 ये एक ट्रायंगल, 1 और 2 ये एक ट्रायंगल, 5 और 6 ये एक ट्रायंगल। तो इसीलिए सर ने लिखा है बाय काउंटिंग। बेटा काउंटिंग करके भी देख लो, काउंट करके भी देख लो, ट्रिक से भी देख लो, हर तरीके से आंसर सेम ही आएगा। 10 तो मैंने लिख दिए, बड़ा वाला ये 11 12 13 14, सबसे बड़ा वाला एक 15। नहीं बेटा, अध्ययन जहां ट्रिक नहीं होती ना वहां काउंट करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है।
अरे सर फोन पे बात कर रहे थे बेटा। जैसे इसके अंदर देखो, अब यहां पे कोई ट्रिक नहीं है, तुमको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करो ना, काउंट करने में क्यों डरते हो तुम? तुम्हारे पास पेन पेपर सब कुछ है। ये 1 ट्रायंगल है सर, ये 2 है, सारे देख लो। ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। 12 से नीचे तो किसी के होना ही नहीं चाहिए, 12 से नीचे होने ही नहीं चाहिए बेटा। 12 है। अब देखो आप लोगों ने कौन से काउंट नहीं किए वो सर बताएंगे, ठीक है ना बेटा। देखो नंबर देखते जाना, नंबर। एक बात बताओ, 389, 389, 389 बेटा ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं ब्लू कलर से, देखो 389 एक ट्रायंगल बना रहे हैं। कौन सा नंबर ट्रायंगल आया सर? ट्रायंगल नंबर आया 13। फिर बेटा देखो कौन कौन से हैं, 9, 5, 10 एंड 11। 9, 5, 10 एंड 11 ये भी ट्रायंगल बना रहे हैं। कौन सा नंबर है? 14। सर जी कौन सा है जरा दिखाइए मार्क करके। तो बेटा देखो 9, 5, 10 एंड 11 ये एक ट्रायंगल है। चलो और कौन सा है फटाफट से देखते जाओ बेटा। 11, 7 एंड 12। 11 ओहो 11, 7 एंड 12 ट्रायंगल नंबर 15। 11, 7, 8 किसने लिखा बेटा? 8 तो कोई लिखा भी नहीं है। तो बेटा 11, 7 एंड 12 कितने हो गए? 15 हो गए। 15 के अलावा भी कोई है बेटा? देखो 15 के अलावा भी है। 15 के अलावा कौन सा सर नंबर लिख रहे हैं? 15 के अलावा देखो बेटा 4, 5, 6 और 10 ये है ट्रायंगल नंबर 16। नंबर लिखे हुए बेटा, सिर्फ नंबर मैच करो, सिर्फ और सिर्फ नंबर मैच करो। 4, 5, 6 एंड 10 ये ग्रीन कलर से बेटा आ गया आपके। ये कौन सा नंबर था? 16 नंबर था। अब दो और बन रहे हैं, डायड बना दूं? डायड बना दूं भाई 16 के बाद? बेटा 16 तो सर ने ही बना दिए, तुम्हारे सामने बना दिए 16 तो। और कौन से हैं देख लो भाई, देखते जाओ बेटा। नंबर लिख रहा हूं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, मैं मर्जी से बना नहीं रहा। एक बात बताओ, क्या 1, 3, 4 और 5 17 नंबर नहीं दे रहे? 2, 6, 5 और 7 18 नंबर नहीं दे रहे? सर कौन से? पिंक कलर से देखना बेटा, पिंक कलर से बना रहा हूं। ये एक, ये दो, 18 हो गए। अब दो बड़े ट्रायंगल खुद हैं बेटा, दो बड़े ट्रायंगल खुद हैं। कौन से जरा देखो, दो बड़े ट्रायंगल कौन से हैं सर हमको बताइए। तो बेटा 18 के बाद ये है तुम्हारा 19, ये बड़ा वाला क्या है? 19, और ये बड़ा वाला कौन सा है बेटा? 20। तो टोटल कितने हैं बेटा इसके अंदर? 18 के अंदर 2 ऐड कर दो, टोटल कितने हैं? 20। 2 कौन से ऐड किए? ब्लैक कलर वाले। 2 कौन से है बेटा? ब्लैक वाले, ब्लैक कलर से। टोटल 20 है। 8 एंड 12 कहां लिखा बेटा मैंने? ओ माय बैड, माय बैड बेटा, दो कम करो, दो कम करो, दो कम करो। अरे 18 है बेटा, 18 है, सॉरी 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 सॉरी, 18 है, 18, 18, 18, 18। ना बेटा लाइट तो स्क्रीन नहीं आ रही, 18 है गधो। काव्य कुमुद ने मेरे को बता दिया, दो ट्रायंगल बन ही नहीं रहे। 8 और 12 ट्रायंगल है ही नहीं, 8 और 12 ट्रायंगल है ही नहीं। अरे रे 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 बेटा, बेटा फिर से करो ये पूरी मेहनत। अब चल कोई ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बट कोई ना। हमने जोश जोश में एक गलती कर दी। वो गलती क्या? देखो बेटा, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9 और 10। बेटा ये दो ट्रायंगल नहीं है, ये डब्बा और ये डब्बा ट्रायंगल है ही नहीं। टोटल 18 है, 18 है बेटा, 18 है। सर की गलती, सर की गलती, आई एक्सेप्ट, माय अपोलॉजीज। 18 है बेटा। ये जो दो एक्स्ट्रा काउंट किए थे माइनस कर दो, ये दो एक्स्ट्रा काउंट किए थे माइनस कर दो। फिर से लिख रहा हूं फटाफट से, देखो बेटा इसको एक नंबर दे रहा इसको ले लो बेटा ए और इसको ले लो बी।
मैं नाम दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहे हैं 3+a+8। वापस लिख रहा हूं बेटा सारे के सारे ना। ये है 11 नंबर, 8, 5, 9 और 10। ये है 12 नंबर, 7, 10 और b। ये है 13 नंबर। उसके बाद बेटा 4, 5, 6 और 9। ये है 14 नंबर। ठीक है ना? ये बेटा सर ने गलती कर दी थी बेटा, वो तो बन ही गए, बाकी दो तो बन ही रहे हैं। 14 के बाद सामने है 15, 16, 17, 18। तो बेटा देखो 14 के बाद हो गया, 14 के बाद दो और बना रहा, फटाफट से देख लो। 14 के बाद सर ये है 15, ग्रीन वाला बेटा, ये 15 और ये 16। लिख देता हूं मैं 1, 3, 4 और 5। ये है 15, 2, 5, 6 एंड 7। ये है 16। अब दो और है, माय बैड बेटा, सर की गलती थी, सर ने स्किप कर दिया वो। फिर बेटा बड़ा वाला ये एक ट्रायंगल 17 और ये बड़ा वाला एक, टोटल कितने 18। टोटल कितने बेटा 18। हाँ तो बताना था ना बेटा, बताना चाहिए था ना। ए एंड बी आर स्क्वायर बेटा, ये स्क्वायर है, सारी साइड बराबर है। हम जोश जोश में लिख दिए। ठीक है ससुरा, गम से हो गई गड़बड़ी, और गड़बड़ी हो गई बॉडी वाली। हाँ बेटा 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द ओनली राइट आंसर। ठीक है ना? थैंक यू मेरे को जिसने बताया, थैंक यू भाई। मैंने सबसे पहले काव्य कुमुद का मैसेज देखा था, काव्य कुमुद थैंक यू बच्चा। ठीक है, सर ने जल्दबाजी में इनको भी स्क्वायर ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल्स नहीं है। तो बेटा जहां ट्रायंगल्स काउंट करने पड़ते हैं वहां काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करने के लिए सिंपली आप इसको इस तरीके से लिखा करो, इससे गलतियां नहीं होती है, गलतियां नहीं होती है। अरे पुन्नी मितिन चलो चलो कोई नहीं। स्क्वायर्स हो चुका तुम्हारे, स्क्वायर्स वर्षा ने करा दिया, स्क्वायर्स वर्षा ने करा दिया, ट्रायंगल्स मैंने तुमको बता दिया। चलो तुमको और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चाहिए तो एक क्वेश्चन दूं होमवर्क में, होमवर्क में दूं एक क्वेश्चन। ये होमवर्क है, ट्रायंगल्स काउंट करके जाना बेटा, होमवर्क। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है? मैं ये कराऊंगा। इसमें कितने हैं जरा बताओ, फटाफट से बताओ इसमें कितने हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आदिति बेटा चेक कर लेना, सर ने सब कुछ लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं रॉन्ग था बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सही था, फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सही था। कौन सा फर्स्ट एग्जाम्पल गलत लिया मैंने? फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये था बेटा, सही है, ये दोनों सही है। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल सही था। ये करो तुम, ये करो, ये करो। अब बेटा यहां पे भी देख लो, ये ट्रायंगल्स नहीं है, ये ट्रायंगल्स नहीं है, दिख रहा है ये रेड वाले ट्रायंगल नहीं है। तो जब काउंट करो तो अच्छे से लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक्स और वाई ले लो बेटा, ये एक्स और वाई ले लो। ठीक है ना? 8 हो गए भाई, 8 तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ये एक्स और वाई है, ये ट्रायंगल्स नहीं है। अब 9 और 14 आंसर आ रहा है, 9, 14, 10, 12। तो सूर्य तुम इतने आंसर दे दिए मेरे को, 9, 14, 10, 12। और कोई भाई? 10 ज्यादा क्या आ रहा है बेटा? देखो मैं लिख रहा हूं, मैं लिखते जाओ कौन कौन से बन रहे हैं। x + 5 + 6, ये है बेटा 9 नंबर, ये है 9 नंबर। ठीक है ना? 6 y और 7, ये है 10 नंबर। 2 x और 3, ये है 11 नंबर। 3 y और 4, ये है 12 नंबर। 12 हो गया? अरे नेत्रा बेटा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मैं बना रहा हूं ना तुम्हारे सामने बेटा, देखो कौन कौन से बनाए हैं सर ने। ये देखो बेटा, इन तीनों को मिलाओ एक ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों को मिलाओ एक ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर से बेटा देखो उल्टा भी ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा उल्टा वाला? ब्लू कलर में देखो, ये बोल्ड करना है और बोल्ड कर देते हैं ब्लू में। बेटा 2 उल्टे ट्रायंगल भी बन रहे हैं, ये देखो, एक यहां पे
दूसरा यहाँ पे, तो 12 तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और दो बड़े ट्रायंगल बेटा, दो बड़े ट्रायंगल और बन रहे हैं। बेटा दो और बन रहे हैं ना, 12 तो हो चुके हैं आपके सामने। अब 13 14 कौन से हैं? 13 14 देख लो भाई। रेड कलर से बना दूं, रेड कलर से। ये है सर 13 और ये है सर 14। तो लिख दो सर 14 के अंदर दो रेड वाले, दो रेड वाले। कौन से वाले बेटा? रेड वाले। तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? टोटल 14 ट्रायंगल। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है 14। अच्छा मिटा दिया था बेटा श्वेता, मैंने देखा नहीं बेटा, मैं वापस क्लास को देख लूंगा। एक बार देख लेंगे बेटा, कुछ ना सर ने बोला गलत होगा शायद गलती से, और कुछ नहीं। भाई कोई मिस हो रहा है तो सर को बता दो, सारे बच्चे बता दो बेटा। कोई मिस हो रहा है तो मेरे को बताओ, नंबर के साथ बताओगे कि सर आपने ये मिस कर दिया। भाई कोई मिस हो रहा है तो बताओ बेटा। 8 तो आंखों के सामने, 8 जने तो आंखों के सामने है। ये 9 है, 10 है, 11, 12, दो लाल वाले, बड़े वाले लाल वाले। बेटा होमवर्क क्वेश्चन दिखा देंगे सर। 765 बन रहे थे, 765 नहीं 765 कहां बन रहे हैं बेटा? बेटा 765 बेटा ये बड़ा वाला ले लिया ना मैंने, बड़ा वाला ले लिया, बड़ा वाला ले चुका हूं। उसके अलावा बताओ कोई और मिसिंग है तो। ओके अलीशा, अलीशा बेटा नाम चेंज कर लिया। अनिरुद्ध बेटा 765, ये देखो ये है ना, इसकी बात कर रहे हो आप। 7 6 और 5, इन तीनों को मिलाऊंगा ना बेटा, एक बड़ा सा ट्रायंगल ये बन रहा है। ये सर ने ले लिया है, ये सर ने ले लिया है बेटा। ये 1 3 x 5 7 6 5 तीनों को मिला के बन रहा है। फाइव और 6 बेटा, 5 6 x ले लिया सर ने, 5 6 x सर ने ले लिया। अरे 3 3 मिलके ट्रायंगल बनाएंगे, 2 2 मिलके नहीं बनाएंगे, 3 3 मिलके बनाएंगे यहां पे। बेटा ले लिया 7 + y + 6, 7 + y + 6 ले लिया सर ने। 5x 6 हो चुका है बेटा, 5x 6। अरे एक ही बात है। अरे बेटा मैं 1 2 3 ऐड करूं या 2 3 1 ऐड करूं, आएगा तो वही ना बेटा, आएगा तो वही ना। हो चुका है 14 है, 14 आंसर इज 14, करेक्ट आंसर इज 14। होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा भाई, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारी मर्जी है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारी मर्जी है। वीरेंद्र बेटा एक बार वापस देख लेना, कुछ भी मिस नहीं होगा। आई प्रॉमिस बेटा कुछ भी मिस नहीं होगा। एक बार वापस देख लेना कि अच्छा सर ने जो नंबर लिखे ना, नंबर पे फोकस करो और कुछ मत करो तुम बेटा, इस पे नंबर पे फोकस करो। जब सर बोल रहे हैं ना x, हाँ भाई छोटा पतला करो। जब मैं बोल रहा हूँ बेटा x 5 6, तो ये x है, ये 5 है, 6 है, बनाओ एक ट्रायंगल, ऐसे सब बनेगा। ना बेटा इसकी ट्रिक नहीं है उत्कर्ष बेटा, ट्रिक जो थी मैं आपको बता चुका हूं। ट्रिक दो केस में थी, एक केस आपका ये वाला था, हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करना है 1 2 3, 1 2 और 3। दूसरी थी बेटा आपकी वर्टिकल लाइंस, ये ऐसे। इसके अंदर जो ट्रिक थी सर ने बता दी, 1 2 3 4 सबको ऐड करना है। और एक ट्रिक सर ने आखिर में बताई थी भाई, वो था बेटा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। ये तीन ही ट्रिक बताई है सर ने, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो अंदर 4 होते हैं, बाहर वाला एक 5, अंदर 4 बाहर 1, टोटल 5 होते हैं। बाहर 1 टोटल कितने हो गए बेटा? 5। ये 3 ट्रिक की बताई है मैंने ट्रायंगल्स के अंदर। हाँ दोनों सेम एग्जैक्टली बेटा, दाल रोटी खाए रोटी दाल खाए सेम है, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास ये फिनिश करेंगे ना, आज की क्लास ये फिनिश करेंगे, वापस हम कल मिलेंगे। स्ट्रेट लाइंस करा दूंगा, 2 मिनट का टॉपिक है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना है, थैंक यू। चलो बहुत टाइम बाद आए हैं तो इसलिए डैब कर देते हैं। थैंक यू, आ जाओ, बाय बाय। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur.
Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, ब्रिटिश स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगा कि ग्रेविटेशन को तो सभी भूल गए हैं। यहाँ पर हमारा पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया था हमारे सोलर सिस्टम की तरफ। तो ऐसा हमेशा ही होता है, जब भी मैं अर्थ का शेप या ग्रेविटेशन पढ़ाती हूँ तो बच्चे हमेशा और हमेशा सूरज तक, चांद तक और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा मुझे ऐसा करना पड़ता है कि ग्रेविटेशन पढ़ाने के बाद में कोई और चॉइस मेरे पास में बचती नहीं है सोलर सिस्टम पढ़ाने के अलावा। तो आज प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कह सकती हूँ आप सबकी एकदम हाई, बहुत बढ़िया वाली डिमांड के ऊपर हम लेकर आए हैं सोलर सिस्टम को। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा कि इस सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट थिंक ऑफ सोलर सिस्टम। क्या आता है दिमाग के अंदर? आपका सूरज, आपके चांद, आपके सितारे, आपकी अर्थ, दूसरे प्लैनेट, है ना, कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, हर एक चीज का ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सोलर सिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लो, दैट मीन्स कहीं पर भी मत जाना और जितना जल्दी और अच्छी तरह से ज्योति मैम की बात को सुनोगे उतना ही बढ़िया तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि एक चीज के लिए मैं 100% श्योर हूं कि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप सभी बच्चों को इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ साथ मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, चलो तो हम लोग सोलर सिस्टम को शुरू करेंगे बेटा। सोलर सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं, तो पहले मैं डिफाइन नहीं, पहले मैं आपको सोलर सिस्टम दिखा देती हूं। आओ, ये आपका सोलर सिस्टम है बेटा। अब आप मुझे बताओ कि जब आप ये पिक्चर को देख रहे हो तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? वर्ल्ड का बेस्ट चैप्टर है, बिल्कुल, और मेरा खुद का भी बहुत पर्सनल फेवरेट चैप्टर है क्योंकि मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब मुझे बताओ बेटा कि आपको इसके अंदर क्या क्या नजर आ रहा है, जल्दी। हम इस वर्ल्ड में थोड़ा ना रहेंगे, फिर हम लोग तो आगे चले जाएंगे ना, इसलिए। सात्विक एंड हार्दिक, मैं आप दोनों से यही कहना चाहूंगी बेटा, और बाकी सारे बच्चे भी, कि क्लास में ध्यान दो। और सिर्फ प्लैनेट नजर आ रहे हैं और कोई चीज नजर नहीं आ रही? प्लैनेट नजर आ रहा है, खाली प्लैनेट। ओहो, ऐसी नजरें कैसी होगी बेटा आपकी?
तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है, हमें सेंटर में एक चमचमाता हुआ सूरज नजर आ रहा है, उसके अलावा अलग अलग प्लैनेट नजर आ रहे हैं। प्लैनेट के अलावा बेटा आपको यह एस्ट्रॉइड बेल्ट नजर आ रहा होगा, फिर उसके बाद में कुछ कॉमेट नजर आ रहे हैं, कुछ एस्ट्रॉइड नजर आ रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, जो भी चीजें आपको यहां पर नजर आ रही हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो हम लोग सोलर सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमारी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए सोलर सिस्टम को लेके? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लैनेट, कॉमेट, मीटेरॉइड एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सो सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी आउटर स्पेस में है, इंक्लूडिंग आर स्टार, सन, मून, मीटेरॉइड, कॉमेट, हर एक चीज बेटा जो कि आउटर स्पेस में है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। और इन सब का जो ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो एक सेंट्रलाइज जो तारा है या सन है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हम उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। ओके, सो व्हाई डू वी कॉल इट अ सोलर सिस्टम? बिकॉज सोलर का मतलब होता है बेटा सन, और सन क्या है? एक स्टार। आया समझ में? तो हम ऐसा कहेंगे बच्चा कि सेंटर में हमारे पास में एक स्टार है, दैट इज आवर सन, और बाकी सब इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे? हमारा सोलर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि भैया नाम तो ठीक है, चलो सोलर सिस्टम दे दिया, पर यहां पर ये सन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वो इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एंटायर सोलर सिस्टम, इंक्लूडिंग यू एंड मी। अगर मेरे अंदर आज एनर्जी है बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ सन। तुम्हारे अंदर एनर्जी है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन ओनली। तो हम सबकी एनर्जी, किसी भी प्लेनेट पे लाइट है, हीट है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन। तो इसीलिए हमने इस सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और इसको बिल्कुल सेंटर में रखा है। ओके, अब यहां पर हमको एनर्जी मिलती है। अब प्लैनेट को अगर हम देखें अपने सोलर सिस्टम में, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये मरकरी है लाइन से अगर हम देखेंगे, फिर वीनस, फिर हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। आई एम टेलिंग यू दिस। मैम ये चैप्टर जब भी आता है, एक मिनट में को उसको बच्चे का पढ़ने दो, जब भी आता है तो क्या होता है? ओहो, कमेंट ही ऊपर जा रहा है, रुक जाओ ना भाई। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ये कौन है प्यारा बच्चा? इसने लिखा तो बहुत सारा कुछ है पर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ओके विहर्ष, मतलब मैं लेट हूं, तुम मुझसे भी ज्यादा लेट हो क्या? ऐसे तो कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, तो तुम एक काम करो, पहले ये 3 लाइंस लिख लो, क्योंकि तुमको हमेशा ये लगता है मैम हम लिखें क्या क्या। तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता कि मैम हम पढ़े क्या क्या, मैम हम समझे क्या क्या, हम क्या चीज जाने या हम लर्न करें। मोस्ट ऑफ यू दे आर हियर टू राइट ओनली, और लिखते ही रह जाओगे। लिखने से कभी भी हमारा नॉलेज नहीं बढ़ता है बेटा, सिर्फ कॉपियां भरेंगी। आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि भाई जब तक लिखते नहीं हमें समझ में नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी समझने पे ज्यादा जोर डालो बच्चे। आई एम सो गुड अनिरुद्ध, आई एम सो गुड बच्चा। हाँ, अब ये पूछ रहा मैम ये चैप्टर जब भी आता है तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि क्या बताऊं। मैं भी यही कह रही हूँ, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि क्या बताऊं। नहीं, इजी तो है, मैं बोलती हूँ भैया चैप्टर तो बड़ा इजी है। अब आप बोलोगे मैम आप तो टीचर हो, आपको तो इजी लगेगा, बट स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जहां तक मैंने बच्चों को समझा है ना, हर किसी को ना एक आउटर स्पेस के अंदर एक अलग ही मतलब इंटरेस्ट होता है। उनकी हमेशा चांद, तारे, दूसरा जो प्लैनेट है उसको लेके एक बहुत अलग सी सोच, एक अलग से आइडियाज होते हैं। सब समझेंगे हम लोग, सब समझेंगे बेटा, हर एक चीज। एंड स्टार्टिंग ये है सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। ओके, आगे बढ़ू।
ओके बच्चा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो तुमको मैंने सोलर सिस्टम दिखा दिया। ओके, सो सोलर सिस्टम जो है अब वो बना कैसे, मतलब हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं बच्चे। तो सोलर सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि देखो बेटा, एक शब्द होता है यूनिवर्स, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। गुड। और गैलेक्सीज के अंदर क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे सोलर सिस्टम है। गुड। तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सी, अलग अलग गैलेक्सीज है। गुड। उन गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। उनमें एक गैलेक्सी जो है बेटा वो हमारी है, और उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बेटा, मिल्की वे। अब इस मिल्की वे के अंदर बहुत सारे सन होंगे। कोई एक सन नहीं होता बेटा, ना ही कोई एक सोलर सिस्टम होता है, कोई बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे। उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है, और इस सोलर सिस्टम को हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम के अंदर काफी सारे आपको प्लैनेट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से एक प्लैनेट हमारा है, एंड दैट इज अर्थ। आया? बढ़िया। अभी दिखाऊंगी बेटा, मिल्की वे भी दिखाऊंगी, है ना, टेंशन नहीं लो, मैं तुमको सब दिखाऊंगी। मैं तुम्हें हर एक प्लैनेट, तुम्हें कॉमेट, तुम्हें सब चीजें दिखाऊंगी। ओके चलो, तो ये हमारी खुद की गैलेक्सी है बेटा। अब आप बोलोगे पर मैम इसमें मुझे तो कहीं हमारा सोलर सिस्टम नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, इसमें तुमको सोलर सिस्टम नहीं नजर आएगा, बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो इसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा होगा। सोलर सिस्टम, मयंक तुम लेट आए हो क्लास में? हाई, क्लास में लेट हो? सोलर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया बेटा, सोलर सिस्टम क्या होता है पढ़ाऊंगी, अथर्व लाइट ईयर भी पढ़ाऊंगी बच्चा, चिंता नहीं करो। ओ भाई ये कौन है? मैम नटराज की फोटो। ओ भाई अभी तक नटराज की फोटो के पीछे पड़े हो। तो इसका कोई एंड नहीं है, नेवर एंडिंग यूनिवर्स है बेटा, और उसमें ये हमारी गैलेक्सी है। इट इज वन ऑफ दोज गैलेक्सीज, है ना। इसमें हमारा एक कोई और सोलर सिस्टम हो सकता है। एवेंजर की याद आई? बिल्कुल एवेंजर की याद आई है। ओके बच्चा, नाउ अब यहां पर हमारा जो सन है, मतलब इसी गैलेक्सी के अंदर बेटा, अगर मैं एक जो है वो अपना सन देखूं, तो वो है क्या, 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर सेंटर। अब समझो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। 30 ईयर, ओके। तो बेटा जब हम लाइट को देखते हैं, तो लाइट हमारे लिए क्या है, एक एनर्जी है। ये लाइट 1 ईयर के अंदर कितना ट्रैवल करेगी, दैट मीन्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे बोलते हैं लाइट ईयर। अब इसको ऐसे समझो बेटा कि अगर लाइट एक साल में 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो अगर लाइट एक साल में 1 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो। ऑफ कोर्स। and glorious is the largest galaxy, yes. ये मैं एग्जांपल ही बता रही हूँ बेटा आपको। ओके, तो अब यहां पर मैं एक अपना पूरा गैलेक्सी बनाती हूँ। तो गैलेक्सी बना लेते हैं हम लोग व्हाइट कलर की। ओके, सो बेटा अगर मेरी ये गैलेक्सी है ना, और ये गैलेक्सी का सेंटर है, इस सेंटर से 30,000
लाइट ईयर दूर मेरा सोलर सिस्टम है। ये मैंने सन यहां पर, दैट मीन्स जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है, सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है। अब आया समझ में? अगर तुम ये डायग्राम को देखोगे तो तुमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अयान एंड विवान, हम इस पे बात करेंगे बेटा, रुको 5 मिनट, ठीक है, रुको 5 मिनट। और ये कौन है मैम? 1 लाख किलोमीटर इज, अरे नहीं, मैंने अभी बताया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 किलोमीटर, तो क्या लाइट ईयर 1 किलोमीटर का हो सकता है? समझ में आई बात? हाँ। और ये जतिन क्या बोल रहा है? मैम इज नॉट रीडिंग माई मैसेज। मैं तुम्हारा यही मैसेज 4 बार पढ़ चुकी हूं। मैम प्लीज रीड माई कमेंट। व्हाट कमेंट? व्हाट डू यू एक्चुअली, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैम रीड माई कमेंट नहीं, क्या पढ़ूं वो बताओ। बताओ बताओ। अरे भाई मुझे पहले जतिन का बात कर लेने दो। और इसमें ये एजुकेशन स्टेशन कौन है? प्लीज अपना नाम लिखो। बिल्कुल, श्लेषा ने कितनी बढ़िया बात बोली। मैम अगर 1 किलोमीटर 1 लाइट होता, 1 लाइट ईयर होता तो हम लोग कभी के बाहर निकल चुके होते, बट ऐसे नहीं होता। लो ये लिख लो। अब तुमको समझ में आ गया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है बेटा, या हमारा जो सन है, वो बिल्कुल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ना होकर थोड़ा सा साइडवेज है। ओके, अब ये जो सन है ये हमारा रिवॉल्व कर रहा है एट स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड मैंने कल तुमको बताई थी बेटा कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी हमारी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब ये जो सन है ये घूम रहा है। अब ये घूम रहा किस स्पीड से है कि 1 सेकेंड के अंदर 250 किलोमीटर। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा स्पीड उसका होता होगा। और ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर अगो ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। इन तीनों को लिख लो। ओके, कटता है, मैं रुको बताऊंगी। आशना, ओके। नो, इट इज ऑफ परफेक्ट शेप बेटा, बट इट डिड नॉट क्लियर ऑल इट्स ऑर्बिट। और जतिन अभी ये पहली क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्यों आ गया है? कैन आई आस्क दिस थिंग? ये पहली क्लास के अंदर ये सब चीजें क्यों आ गई हैं? नो, आई वुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट एंड्रोमेडा ना। एंड्रोमेडा तो हमारी गैलेक्सी भी नहीं है बेटा, वो तो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। हम पहले अपना सोलर सिस्टम तो पढ़ ले। पहले तो हम अपना सोलर सिस्टम पढ़ेंगे ना भाई, हम दूसरी गैलेक्सी के अंदर एंटर क्यों करेंगे? वो मैं लिखवा दूंगी, उसकी तुम टेंशन मत करो। पहले तुम ये बस ये समझो कि ये हमारी गैलेक्सी है बेटा, और इस गैलेक्सी का सेंटर है। तो मैं गैलेक्सी का सेंटर मार्क कर देती हूं। अब यहां सेंटर में ना होकर हमारा जो सोलर सिस्टम या हमारा जो सन है बेटा, वो कहीं यहां साइड में है। क्लियर? ये रागुल, गैलेक्सी की फोटो किसने खींची? कंप्यूटर ने खींची है, कंप्यूटर ने खींची है। चलो अब आगे बढ़ो। ओके, सबसे पहले हम अपने सोलर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ते हैं, एंड दैट इज आवर सन और स्टार। सो सन जो है बेटा वो हमारे सोलर सिस्टम का हेड है। नाउ सन जो है वो एक स्टार है। स्टार के अंदर अपनी खुद की लाइट होती है बेटा।
हम जब भी किसी प्लैनेट की बात करेंगे, मून की बात करेंगे, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। लेकिन स्टार जो है बेटा, इसके पास में खुद की लाइट होती है। ओके, नाउ सन जो है वो अपनी खुद की एक्सिस पे रिवॉल्व करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो रिवॉल्व कैसे करेगा? अपनी खुद की एक्सिस पे। इसको देखो, मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये इस तरह से घूमता है अपने एक्सिस पे, इस तरह से। और डायरेक्शन क्या रहती है? ईस्ट टू वेस्ट। नाउ कमिंग टू सन एटमॉस्फेयर और सन एनवायरमेंट, इसके ऊपर सारी की सारी गैसेस हैं, जिसमें 71% तो हाइड्रोजन है और बाकी जो दूसरी गैसेस है वो है हमारी 29%। इसको लिखो, मैं अभी आती हूं। ओके, हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर यहां बैठे बैठे भी उसकी फोटो खींच सकता है। मैम हम दूसरे यूनिवर्स में कुछ जादू वादू करके जा सकते हैं, वो तो फिर एवेंजर्स से पूछना पड़ेगा। और एवेंजर्स में जो था ना मेन विलन जो था, क्या नाम था उसका? मैं नाम ही भूल गई उसका। वो जो ऐसे चुटकी बजाता था और दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता था, बिल्कुल वैसे। ओके डन। मैम सन अर्थ और मून को लाइट देता है, सबको, सारे प्लेनेट को वही लाइट देता है बेटा। मैम द लार्जेस्ट स्टार्स इज सीरियस बट नियरेस्ट स्टार इज सन। 70% इज हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग यार अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ता है बेटा, तभी जाके हीलियम बनता है। हाँ, थैनोस, थैंक यू सो मच थैनोस। तो थैनोस जो है बेटा, उससे पूछना पड़ेगा कि भाई हम लोग क्या दूसरे प्लैनेट में जा सकते हैं, हाँ या ना। तो यूनिवर्स, दूसरे यूनिवर्स में, प्लैनेट में तो फिर भी जा सकते हैं, दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए आई थिंक हमें थैनोस जैसा जो है वो कोई ना कोई इंसान चाहिए होगा। ओके बच्चा, तो आई गेस तुम लोगों ने ये सब चीजें लिख ली हैं। ओके, द विजिबल पार्ट, अभी यहाँ पे देखो बेटा कि अगर हम अर्थ की बात करें, है ना, तो ये हमारी अर्थ है और अर्थ का नियरेस्ट स्टार क्या है? वो हमारा सन। बाकी जितने भी तारे हम लोग देखते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। मैम 50% कैनकाई इज ऑल्सो प्लैनेट फुल ऑफ डायमंड। तुम भी ना कहां से चीजें पढ़ के आते हो। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज कैन ऑल्सो टेलीपोर्ट अस टू देयर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। हीरो अच्छा लगता है, आयरन मैन, माई फेवरेट इज आयरन मैन, मुझे बहुत पसंद है आयरन मैन। नहीं अनिरुद्ध, नहीं 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 अनिरुद्ध, मैंने बोला, तुम लोग है ना क्या करते हो मैं बताती हूँ, सुनते नहीं हो। मैडम चिल्ला चिल्ला के ना मैडम का गला बैठ गया, पर तुम लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब मैंने वो एग्जाम्पल लिखा तो मैंने तुमको बताया कि बेटा दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूं। स्टिल अनिरुद्धा इज spamming again and again and asking the same question, ma'am, is 1 lakh kilometer is light year? And I'm saying again and again, no, this was just an example. मैं उस 1 लाख को ना यहां से हटा ही देती हूं, ठीक है? ये लिखो तुम, लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज लाइट ईयर, खत्म। ओके, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दी सन का पार्ट हम लोग वापस पढ़ लेते बेटा। तो हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? वो है हमारा सन। बाकी सारे स्टार्स तो और भी बहुत ज्यादा दूर है। नाउ जब भी सोलर इक्लिप्स होता है बेटा, ठीक है, अब ये सोलर इक्लिप्स को मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, बट अभी यहां पर इस तरह से समझो बेटा कि यहां पर हमारा सन है। गुड, ये सन बना दिया मैंने, और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ को मैंने ब्लू बना दिया। अब जब हमारे सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है,
तो हम उसे कहते हैं सोलार इक्लिप्स। ठीक है, ये मैं तुमको अलग से समझाऊंगी, बट आज की क्लास के लिए इसको इतना समझो, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो हमको ये क्या कहलाता है, सोलार इक्लिप्स। तो जब सोलार इक्लिप्स आया तो देखो कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। हमें सन नजर नहीं आता, हमें सिर्फ और सिर्फ सन की एक रिंग नजर आती है, और उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सौर किरित या फिर सोलार कोरोना। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, सौर किरित या सोलार कोरोना। और जब सोलार इक्लिप्स होता है दैट इज वेरी हार्मफुल। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत हार्मफुल एक्सरेज निकलती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप नेकेड आइज से कभी भी सोलार इक्लिप्स को मत देखिए। तो इसके लिए स्पेशल चश्मे आते हैं बेटा, स्पेशल सनग्लासेस आते हैं जिनसे हम लोग सोलार इक्लिप्स को देख सकते हैं, और ये जो एक्सरेज होंगी उनसे हमारी आंखों को नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, सो बच्चा ये सौर किरित है, इसको एक बार देखो, एकदम एक पतली सी रिंग तुमको यहां पर नजर आ रही है, दैट इज सौर किरित। कोई बात नहीं, मर गया तो कोई बात नहीं, मेरा फेवरेट तो फिर भी रहेगा। टेस्ट लेती है और टॉर्चर करती है। अरे बाप रे, टीचर को ऐसा बोलते हैं, गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते टीचर बेटा, सब आपका बहुत भला चाहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोलार कोरोना। ग्रहण, नो इट इज सूर्य ग्रहण बेटा, सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो रिंग हमको नजर आती है ना, जो आपको यहां पे नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड एज सौर किरित या सोलार कोरोना, और इसमें एक्सरेज निकलती हैं। ओके, एवरीबडी इज डन। ओके, सो प्यारे बच्चों, मेरे पास में आपके साथ में शेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी मेरी क्लास के बाद में आपकी क्लास होगी मैथ्स की, और उसमें कैप्टन सर आप सभी बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। तो हर एक बच्चा जो है वो कैप्टन सर से जरूर मिले, और इसीलिए 4:30 बजे वाली क्लास कोई भी बच्चा ना छोड़े। ओके, आई एम रिपीटिंग, 4:30 बजे कैप्टन सर खुद आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो 4:30 बजे हर एक बच्चा जो कि क्लास में है या क्लास में नहीं है, जस्ट स्प्रेड द मैसेज, और 4:30 बजे सर के साथ में जल्दी से मिलने के लिए आ जाना। ओके, और मुझे लगता है कि आप सर से मिलने के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो आज देखो सर ने बोला कि चलो मैं खुद बच्चों से मिलने के लिए आता हूं। ओहो, आशीर्वाद है तुमको तो मेरा। मैम अगर हम कोल को इतने यार तक डायमंड बन जाएगा, नहीं बेटा, डायमंड बनना एक अलग प्रोसेस होता है, या तो डायमंड बनता है या कोल बनता है। कोल बन गया उससे डायमंड नहीं बनेगा। मैम मुझे, अच्छा, ओहो बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं अपना पहला जो प्लैनेट है उसको, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को, एंड दैट इज मरकरी। मरकरी सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, बट ये गर्म तो होता है बेटा, लेकिन अगर सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट है दैट इज वीनस। ओके, सो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, और इसका खुद का कोई सैटेलाइट या मून, नेचुरल मून नहीं है। ठीक है, ओके, ये प्लैनेट जो है इसकी हाईएस्ट ऑर्बिटल स्पीड है। तो ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, कि जब हम यहां पर सन को रखते हैं, ओके, तो यहां पर हमारी मून है, सॉरी हमारा मरकरी है। तो मरकरी यहां पर जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काटेगा बेटा, तो उसकी स्पीड हाईएस्ट होती है। गुड, इसका मतलब यह है बेटा कि वो बहुत ही जल्दी अपना जो एक रेवोल्यूशन है ना,
सूरज के चारों तरफ उसको पूरा कर देता है। और इसीलिए बेटा उसका जो ईयर होता है वो कितने दिन का होता है? 88 डेज का। सिर्फ 88 डेज में वो इस तरह से घूमकर वापस आ जाता है। तो अगर हम मरकरी पे जाएंगे, वैसे जा नहीं सकते बिकॉज इट इज टू हॉट, तो अगर हम मरकरी पे जाएंगे बेटा तो हमारा जन्मदिन हर 88 डेज बाद आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर 88 डेज का 1 ईयर होता है। ओके, सो इट कंप्लीट्स रेवोल्यूशन ऑफ सन इन दिस शॉर्टेस्ट टाइम। अब क्योंकि ये सन के बहुत पास है बेटा, तो यहां पर दिन और रात में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। डेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और नाइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आइसी कोल्ड होते हैं। वो दैट इज बिकॉज ऑफ वीनस एनवायरमेंट बेटा। जस्ट आफ्टर माइन, वाओ, my very elegant mother gently served us nut. अरे बाप रे मैम, माई सोलर सिस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज माई फेवरेट। ओके, कहाँ चले? मरकरी पे ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाती वहां पे, तो इतनी ज्यादा गर्मी है मेरे लिए। तो भैया अपना अर्थ भला, और अगर अर्थ के बाद मुझे कहीं जाना होगा तो आई विल गो टू, so which is my favorite one na, I'll go to Mars. Venus तो is the hottest planet ना, we cannot go there. Venus is so hottest बाबा, Venus में नहीं जा सकते। चलो सो बच्चे, ये हमारा मरकरी है। मैं आपको सारे प्लेनेट दिखाऊंगी कि किसका कितना बड़ा साइज होता है, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ओके, व्हेन आई से दिस इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, देन व्हाट डू वी मीन बाय स्मॉलेस्ट? और जब हम जुपिटर पढ़ेंगे इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, देन व्हाट डू वी मीन बाय लार्जेस्ट? सो आई विल गोना शो यू कि कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग एक वीनस और पढ़ लेते हैं बेटा। फाइन, सो वीनस जो है बेटा इट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। तो इसको इस तरह से समझो बच्चे कि यहां पर वीनस इज ब्लू। ओके, नाउ हमारा जो अर्थ है वो मैंने बना दिया व्हाइट और फिर मैंने बनाया रेड। तो हमारा अर्थ बीच में है, एक तरफ हमारा क्या है? वीनस, और दूसरी तरफ है मार्स। लेकिन हमारी अर्थ से ज्यादा पास में कौन है बेटा? वीनस। ओके, मार्स थोड़ा सा ज्यादा दूर है। अध्ययन, तुम्हारा डाउट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा उससे कंसर्न्ड हो। मैंने तुमको ये बोला, ओके फाइन। जब हम बोलते हैं बेटा हम लोगों ने मार्स की फोटो खींची, तो मार्स की फोटो कैसे खींची होगी? हम तो कभी मार्स पे गए नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ कैमराज एंड कंप्यूटर्स, इनकी मदद से खींचते हैं हम लोग, टेलीस्कोप। तो वैसे ही गैलेक्सी की भी फोटो आ गई। अब ये इतना चिंता में है कि मैडम किसी ने मिल्की वे की फोटो कैसे खींची, जबकि किसी ने मिल्की वे तो देखी नहीं है। ऑफ कोर्स, तो ये जो स्ट्रक्चर मैं तुमको पढ़ा रही हूं, अभी तो मैंने तुमको सोलर सिस्टम ही पढ़ाया। अब तुम बोलोगे मैम किसी ने सोलर सिस्टम देखा थोड़ी ना है, तो बिना देखे साइंस थोड़ी ना बनता है अध्ययन। क्या अभी डाउट क्लियर हुआ कि कौन गया था वहां पर स्पेस में? ओके, नाउ दिस इज द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट। नाउ क्योंकि इसका जो एनवायरमेंट होता है बच्चे, उसके ऊपर काफी ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी वजह से इसका जो पूरा का पूरा सरफेस है बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये सबसे ज्यादा गर्म है। इसे हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। बिकॉज अगर हम चाहें तो टेलीस्कोप की मदद से वीनस को देख सकते हैं, और ये हमारी अर्थ के पास भी है, तो ये हमें दिखता है। बट ये आपको कब दिखेगा बेटा? या तो मॉर्निंग में या फिर अर्ली इवनिंग में। रात को या दिन के समय हम इसे नहीं देख सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा मैच करता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, साइज एंड डायमीटर। और इसका भी अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। लिख लो इन सबको।
नेपच्यून पे नहीं चलेंगे, वो गैसियस प्लैनेट है, वहां पर तो गैसेस ही गैसेस है। आफ्टर जुपिटर ना बेटा, वहां पे बहुत गैस ही गैस है, तो वी कैन नॉट गो देयर, तो विल गो टू दी मार्स, दैट इज नियरेस्ट, बिकॉज वीनस पे तो बहुत गर्मी है। यस, वीनस इज हॉटेस्ट इवन फ्रॉम मर्करी बेटा। हाँ, जुपिटर इज गैसियस प्लैनेट नो बेटा, गैसियस जाइंट बोलते हैं उसको, बिकॉज वो बहुत बड़ा है और उस पर गैस ही गैस है। दिखता है बिल्कुल। वीनस का ट्रांजिशन होता है ना बेटा, जब वो कभी हमारे अर्थ के बिल्कुल पास आता है तो बिल्कुल हमको नजर आता है वीनस का ट्रांजिशन। ओके बच्चा, और इसे हम अपनी अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। ओके ओके, लेट मी शो यू वीनस। बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है, लेट मी टेल यू दिस। व्हाट इज डेंसिटी एंड डायमीटर? ओके बच्चा, तो डायमीटर को ऐसे देखो, दिस इज डायमीटर एंड डेंसिटी का मतलब होता है कितना भारी या कितना हल्का है। प्लूटो में चलते हैं नहीं, प्लूटो बहुत दूर है, इसलिए क्या मैं तो तुम लोगों को दूसरे दूसरे प्लैनेट पे लेके जा रही हूँ और तुम अर्थ पर ही अच्छे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, बट इस सोलर सिस्टम के मजेदार सफर को कैरी करेंगे हम लोग कल की क्लास के अंदर। मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन 4:30 वाली क्लास, क्योंकि कैप्टन सर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन 4:30 वाली क्लास कैप्टन सर के साथ। तो बच्चों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFCAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स
मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग कर रहे थे टेंसेस कर रहे थे, टेंसेस बता रखा था आप लोग को। टेंस यानी कि वो जो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कोई वर्ब, कोई काम कब हुआ था, कोई इवेंट कब घटना घटी थी, उसको बताते हैं। टेंस बताया जाता है। टेंस कितने तरह के बताए थे मैंने आप लोगों को? टेंस 3 टाइप्स के बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो 3 टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, है ना? कितने? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 थे। अब इनके भी सब पार्ट्स कितने थे? इनके भी पार्ट्स बताए थे, हर एक का ईच अपना पार्ट था। यानी कि मैंने आपको कितने टेंस बताए थे? 12 बता दिए थे टोटल। तो हमने इसके बाद में क्या देखा था? इसके सब पार्ट्स के अगर हम बात करते हैं तो सबके कॉमन नाम ही है। उनके नाम क्या होते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सबका डब्बा गोल होता है। हाँ, पिटाई पड़ती थी मेरे को भी सर से, मेरी मैथ्स के सर से कि तुम मैथ्स नहीं कर पाते। मैं कहता सर नहीं आता, पढ़ाई नहीं करते। बेटा आप क्या करें, हर कोई हर चीज़ में थोड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई किसी में होता है, कोई किसी में होता है, ठीक है ना? तो सबकी अपनी अपनी चीज़ होती है। तो ये नहीं कह सकते कि इसमें ये होना चाहिए। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालने पड़ेंगे, है ना, तैयारी करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू डू इट। तो बाकी तो होते ही है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना? एंड लाइक बटन 53 व्यूवर्स और 36 लाइक। ये क्लास 6 वाले बच्चे फिर अच्छे बच्चे नहीं है। अगर लाइक बराबर नहीं बना रहे तो फिर अच्छे बच्चे नहीं है। तो यही कहूंगा। हाँ, फैमिली ट्री याद रखनी है। तो 4 डिस्टिंक्शन टाइम फ्रेम्स क्या ध्यान रखना है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखना था हम लोगों ने। ये याद रखा कि नहीं रखा था कि नहीं रखा था? सो हमारे दादाजी को याद रखना है। दादाजी है जिसका नाम है टेंस प्रताप सिंह। क्या नाम रखते हैं इनका? दादाजी मूछोल दादाजी थे, टेंस प्रताप सिंह। दादाजी है टेंस प्रताप सिंह, है ना? दादाजी के कितने बच्चे बताए थे? कितने लड़के थे दादाजी के? प्रेजेंट प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रेजेंट प्रताप सिंह, पास्ट प्रताप सिंह और है फ्यूचर प्रताप सिंह। तो मेन नाम क्या है इनके? टेंस के कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 बेटे हैं। अब इन तीनों के बेटों के नाम क्या क्या है? सिमिलर नाम है। तो एक का सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के साथ में भी यही है ना? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डू का मतलब होता है सिमिलर। डू का मतलब ये सिमिलर से लगा रखा है ना, ये समझना। डू का मतलब यहाँ पे मैंने सेम टू सेम के लिए डू लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये नहीं समझना डू का मतलब तो सर डू का हेल्पिंग वर्ब बता रहे, वो नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट है ना सब चीजें, नाम सिमिलर है इन सबके, इसलिए ध्यान रखना। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। गॉट इट? तो वी हैव 12। कितने हो गए? दादाजी के ग्रैंडसन कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 है, बिल्कुल मुश्तंडे सारे के सारे। दादाजी कहते हैं तू जाके पिटाई करके आ, तू जाके लड़ाई करके आ, तू जाके खेत काम पे काम करके आ, तू मैथ्स पढ़ के आ, तू इंग्लिश पढ़ के आ, है ना? तो सारे बच्चे काम करते हैं इनके। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। वाह क्या अंग्रेजी नाम है। नेम से बहुत हंसना आ रहा है सर। अच्छा आ रहा है ना? हाँ, स्टमक पेन हो गया। स्टमक पेन। सही है। बस नाम ऐसे याद करो, टेंस प्रताप सिंह, प्रेजेंट प्रताप सिंह, पास्ट प्रताप सिंह और फ्यूचर प्रताप सिंह, है ना? तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल याद हो जाते हैं इससे। फनी वे में, जितना फनी वे में पढ़ोगे ना उतनी जल्दी याद होती चीजें। अपन सोचते ना कि हम बहुत सीरियसली टेंस को टेंशन लेके पढ़ेंगे तो बहुत याद नहीं होगा। मजे से पढ़ो, याद हो जाता है। और साथ साथ में मैथ्स को भी ऐसे ही करो, मैथ्स को भी फन अंदाज में पढ़ो, है ना? जिसको मैथ्स लगता है ना मुश्किल हो रही है, फन के साथ पढ़ो, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ो। अच्छा इंटू तू ये कर रहा है, मैं तेरे साथ में ये करता हूँ, माइनस तू ये कर रहा है, तेरे साथ में मैं ये करता हूँ। जो जितना फन के साथ पढ़ेगा उसको उतनी जल्दी चीजें पढ़ाई में आ जाएगी। जो सोचेगा ना अरे मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तो पढ़ाई नहीं होने वाली। पढ़ाई करने के लिए तो एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा, फन लाना पड़ेगा। जैसे आपको गेम्स, वीडियो गेम्स में कितना मजा आता है,
वो ही मजा अगर थोड़ी सी पढ़ाई में डाल दोगे ना तो उतना ही मजा आएगा पढ़ाई में भी। तो हर काम को मजे से करना है, खाना खाना है मजे से, पढ़ाई करनी है मजे से, स्कूल का काम करना है मजे से, ठीक है ना। सब काम के अंदर मजा डाल दोगे तो फिर मजा ही मजा, लाइफ मजेदार हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, जोक वाले सर है ये, हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल जोक वाले सर है। प्रताप सिंह एडवोकेट वियर्स ने और भी नाम आगे जोड़ दिया, उसका प्रोफेशन भी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहली बात तो ये। अब आपकी वर्ब्स की बात आ रही थी, कुछ वो लोग बच्चों को वर्ब्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि वर्ब्स कैसे पढ़ें, है ना, वर्ब्स कैसे पढ़ना है। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, पहले वर्ब्स में जानना है कि वर्ब्स के एक पहले 2 टाइप्स पहले पढ़ना है ना। वर्ब्स के एक ध्यान रखना है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैं रोज बताता हूं, नाउन में भी आपको बताया था मैंने, नाउन में भी आपको केसेस पढ़ाते वक्त बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बताया था आपको मैंने। तो जिस सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पता लग जाए, ऑब्जेक्ट दिख जाए हमको कि हाँ भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो वाला सेंटेंस कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हों, है ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जिनसे पता लगे एग्जैक्ट। जैसे उषा रीड्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो उषा इज द डूअर ऑफ एक्शन, तो सब्जेक्ट होगी, रीड्स उसकी वर्ब होगी, और पढ़ क्या रही है, स्टोरीज पढ़ रही है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इट हैज एन ऑब्जेक्ट, इसके पास में ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। गॉट इट? ये पहली बात ध्यान रखनी है ट्रांजिटिव वर्ब्स की, ठीक है, कल बताई भी थी, वापस से याद करना है। सेकेंड चीज क्या बताई है? इंट्रांजिटिव वर्ब, तो जिसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा आपको, नहीं, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, वो कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो सारा लाभ, सारा हंसी, अब हंसी तो किस बात पे हंसी, कोई बात पे हंसी होगी, कोई हंसता बात होनी चाहिए, कोई बात ही नहीं थी ऐसे हंस गई, तो है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है, तो क्या हो गया ये इंट्रांजिटिव। आई ईट, मैंने खाता हूं, मैंने खाया, या मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं कुछ पता नहीं हो रहा, है ना। चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सो रहा है, कहाँ सो रहा है, किस पे सो रहा है, कुछ पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा। तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, वो कहलाती है इंट्रांजिटिव। तो वर्ब तो आ रही है लेकिन वो ट्रांजिट नहीं हो पा रही, उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा, वो जाए कहां पर, किसको बताए कि काम कहां पे हो रहा है। करने वाला तो पता लग रहा है, देयर इज समवन हु इज डूइंग एन एक्शन, देयर इज अ डूअर, है ना, डूअर है, उसके करने वाला सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, लेकिन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। गॉट इट? हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। सर टुमारो इज माई इंग्लिश एग्जाम, प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स एंड आई डू माई बेस्ट इन टुमारोज इंग्लिश एग्जाम एंड गेट फुल। बिल्कुल आशीर्वाद, है ना, ऐसे ब्लेसिंग्स, बिल्कुल अच्छा पेपर होगा, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। ये कौना इंग्लिश है, कौना इंग्लिश है बबुआ, कौना इंग्लिश नहीं, कौन सा इंग्लिश है, कौन सा इंग्लिश क्या हो गया। मैं खाता हूँ, आई ईट, हाँ हाँ ठीक है ना, आई ईट, मैं खाता हूँ, है ना। अब क्या खाता हूँ पता नहीं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, ट्रांजिटिव, आई एम ईटिंग, इंट्रांजिटिव, वेरी गुड सुमेधा, बिल्कुल सही है। ही रीड्स, शी राइट्स, बेटा अनिरुद्रा आगे राइट्स एस लगाना है आपको। दिव्या ईट्स, आगे एस ई एस लगाते हैं। ही गोज, एस ई एस लगाते हैं। अच्छा ठीक है विहर्ष, आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, है ना, सभी बच्चों को सब ब्लेसिंग सब बच्चों के ऊपर है, बराबर है। सब बच्चों को एक साथ अच्छे से भगवान अच्छी पढ़ाई दे, अच्छी मैथ्स दे, अच्छी इंग्लिश दे, है ना, बिल्कुल सब इंटेलिजेंट बच्चे बन जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना। हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही प्रे करते हैं सब बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। तो ये हो जाते हैं इंट्रांजिटिव। अब एक बार और वर्ब्स आ जाती है। अभी वर्ब्स आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ी, अब 2 और वर्ब्स आ गई। वर्ब्स ऐसी चीजें हैं जो ऐसे खत्म नहीं होगी। तो एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करती है, इसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी। और दूसरी होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन से पता लग रहा है मेन वर्ब। अभी जैसे मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना तो टीचिंग हो गया। मैं बोल रहा हूं तो
टॉकिंग हो गया, है ना, मैं खा रहा हूं तो खाना, है ना, ईट हो गया, सो रहा हूं तो स्लीप हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी मेन वर्ब्स हो जाती है। तो मेन वर्ब्स अभी वापस देखेंगे तब उसमें और समझाऊंगा। पहले बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की। क्या देखना हमको हेल्पिंग वर्ब्स जानना है पहले, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं हम बेटा, अब इसमें देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस दो चीज हो गए तो आर वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए लगेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जतिन चाहर को इतने सारे मार्क्स मिल गए बेटा, काश किसी को और को भी मिल जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना भाई। 68 व्यूवर्स और 40 लाइक्स, फटाफट लाइक बटन पे क्लिक करो, नहीं लाइक्स बढ़ाओ, चलो क्लास के लाइक्स बढ़ाते रहो साथ साथ, जो भी नया जुड़ा है लाइक बटन पे क्लिक दबाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो छोटा भैया है, छोटा भाई। छोटा भाई हेल्प करता है ना, असिस्टेंट की तरह होता है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब बड़ा भाई है, बड़ा भाई। इसकी चलती है, ये कहता है छोटे चल ये काम करना है, छोटे ये काम करना है, छोटा भाई करता है, असिस्टेंट करता है, बताता है कि सर ये ना, बड़े भाई को बताता है कि ये टेंस है ना, ये मूड है, ये क्या चीज़ है, उसके लिए बताता है ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी बता रहे बेटा, सब चीज़ समझाऊंगा, रुक जाओ। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है। तो विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स यू कैन राइट सेंटेंसेस इन डिफरेंट टेंसेस। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम लोग जो सेंटेंसेस हैं उनको अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग मूड्स में और अलग अलग वॉइसेस में लिखते हैं। तो टेंसेस अलग अलग हो जाते हैं, उसमें लिखते हैं हम लोग, अलग अलग टेंस के साथ में लिखते हैं। गॉट इट। तो अभी हम जान लेते हैं किस किस में कैसे लिखा जाता है। अब वापस से ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी टू टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, मोडल वर्ब्स और नॉन मोडल वर्ब्स, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब्स, मोडल्स और टेंस बेस्ड याद कर लो, टेंस बेस्ड। गॉट इट। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स भी कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, सबको ये याद रखोगे तभी याद होगा। जो अगर हेल्पिंग वर्ब्स याद करता है ना उसी को ही टेंस याद हो पाते हैं। सबसे मुश्किल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स ही है इंपॉर्टेंट, जो आपको टेंस बेस्ड चलाएंगे, बताएंगे कहां पे क्या चीज लग रही है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। पहले ध्यान रखना है, टेंस बेस्ड जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टेंस बेस्ड कह दो या नॉन मॉडल्स कह दो, ये कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं 11 टाइप्स। कितने तरह के, 11 टाइप्स के। कितने तरह के, 11 टाइप्स के। जो मैं लिख रहा हूं आप भी उसको लिख सकते हो अपने नोट्स में, साथ साथ में लिख सकते हो, ठीक है ना। पहला फॉर्म कौन सा है, पहला फॉर्म है डू फॉर्म। डू यानी करना, होना, ठीक है ना, इसके लिए लगाते हैं हम डू फॉर्म के लिए। इसमें डू और जो डज लगता है वो लगता है प्रेजेंट टेंस में। किसमें लगता है, प्रेजेंट टेंस, है ना। और डिड लगता है किसमें, डिड लगता है पास्ट टेंस में। गॉट इट। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद देखा बी फॉर्म। बी मतलब कि है, बी का मतलब होता है होना, ठीक है ना, है। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, है ना। ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। आई एम अ गुड बॉय, है ना। तो इसके लिए हम लगाते हैं बी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसमें होता है इज, एम और आर। ये लगते हैं किसके लिए, ये लगते हैं प्रेजेंट टेंस में। गॉट इट। और उसके बाद में वॉज और वर किसमें लगते हैं, वॉज वर्ड लगते हैं पास्ट टेंस में। ये याद रखना है, लिख लो इनको साथ साथ में। जो बच्चे लिखते रहेंगे साथ साथ में उनको याद भी हो जाएगा कि जो टेंस बेस्ड या नॉन मॉडल्स हैं वो 11 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 11 टाइप्स। और हैव फॉर्म, हैव का मतलब होना। जैसे मैं कहता हूं आई हैव अ कार, तो मेरे पास में कार है, तो मेरे पास पोजेशन है उस चीज का, इसलिए हमने क्या लगाया, हैव फॉर्म लगाया। मैं कहता हूं मेरे पास में कार थी, अभी तो नहीं है। आई हैड अ कार, मेरे पास में कार थी, तो हमने क्या लगाया, हैड लगाया। तो हैज और हैव लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। किसमें लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। और हैड लगाते हैं पास्ट टेंस में। लिख लो, लिख लेना इसको, ठीक है ना। हाँ नींद आ रही है बेटा, तो टाइम से सो जाना। अभी तो शाम हो रही है, शाम के टाइम सोते नहीं है। अभी बैठ के खाना वाना खा लेना, फिर पढ़ाई करके जल्दी सो जाना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बच्चों ने पोएम पढ़ते थे ना,
तो अच्छे बच्चे वही करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, वही बच्चे अच्छे होशियार भी बनते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। जो बच्चे लेट लेट उठते हैं उनका फिर पेट भी खराब रहता है, माइंड भी पढ़ाई में लगता नहीं है, तो इसलिए अच्छे बच्चे बनना हम लोगों को। वेरी गुड, हाँ गॉट इट। हाँ, मुझे लाइक करना नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा? बेटा लाइक करना नहीं आता, बेटा लाइक बटन होगा, है ना, लाइक बटन पे क्लिक कर दो, लाइक बटन पे ऐसे थम्स अप बना होगा, उस पर क्लिक कर देना है, वो लाइक अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वीडियो के नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा लाइक, है ना, लाइक बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये याद रख लिया आप लोगों ने, याद कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूं मैं आगे आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये तो टेंस बेस्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद में प्रोनाउंस के साथ में कैसे लग रहे हैं ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो पहले बता देता हूं आप लोगों को। तो पहले बता रहा हूं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स, है ना। तो सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, है ना, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। गॉट इट। सिंगुलर कौन सा है? डज। फिर क्या है? इज, हैज, वॉज। ये ऐसे याद रख लेना। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन जैसे लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान ध्यान रखना, है ना। डू, आर, हैव और वर, ये एक बार मोटे मोटे तौर पे लिखवा रहा हूं जिससे आप लोग को एक बार समझ में आ जाए कि कैसे कौन कौन से सिंगुलर होते हैं। इसके लिए सबसे आसान चीज क्या होती है? देखो इन सबके पीछे क्या आ रहा है? एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं? एस से याद रख लो कि सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं, बस सिंपल सी बात हो जाती है। सिंगुलर्स के साथ में यूज करना है, एक बार फॉर वन, है ना, फॉर वन यूज के साथ में यूज करना है, ये ध्यान रख लो। आई एम इग्नोरिंग यू, मैं कैसे इग्नोर करूं बेटा? मैं लिख रहा हूँ तो मैं कैसे देखूंगा? हाउ वुड आई सी ये में देखो, मैं यहां जब अगर लिख रहा हूँगा, आप यहाँ पे कमेंट कर रहे होगे, मैं देख नहीं पाऊंगा, तो आप कैसे कहोगे कि सर इग्नोर कर रहे हैं? सर ने तो देखा ही नहीं, सर तो वहां पे लिख रहे थे, तो सर तो बिजी थे, है ना। तो ये तो बात हो, अब अगर इग्नोर करता तो आपको मैसेज पढ़ता ही नहीं, है ना। तो ये चीज हो गई। हाँ गॉट इट। हाँ, हेल्पिंग वर्ब टाइप्स ऑफ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नहीं बेटा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के मॉडल्स और नॉन मॉडल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मॉडल्स और नॉन मॉडल्स होते हैं, तो जो नॉन मॉडल्स है उसमें भी हमें देखना पड़ता है कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में चलेंगे। हाँ, क्लास अच्छी है, अच्छा। अच्छा है सर, अनंत तिवारी सर आर नहीं होता बेटा, सर सिंगुलर है। अभी ये तो दिखा रहा हूं, सर क्या है? सर सिंगुलर है, तो इज लगाओगे। अब क्या लगाओगे? हाँ, तो सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं ना, अभी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो तो क्या लगाओगे? सर क्या है? सिंगुलर है, एक ही सर है। सर बहुत सारे सर है क्या? नहीं है ना, एक ही सर है, तो इज लगाओगे इसके साथ में। यही गड़बड़ तो सिखा रहा हूं कि गड़बड़ ही नहीं करनी है। अच्छा, पीटीएम में 94% आए, तो पीटीएम में आए कि रिजल्ट में आए, तो पीटीएम में बताया गया होगा। अच्छा, तो मैं यही तो बोला बेटा, टेस्ट था, तो अब आप थोड़ी देर बाद में पढ़ाई करने के बाद खाना वाना खा के जल्दी सो जाना और फिर जल्दी उठ जाना वापस से, ठीक है ना। यही तो बोल रहा हूं मैं। ये लिख लिया, समझ में आ गया। सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम प्रोनाउन के साथ कैसे, प्रोनाउन पढ़ लिया था, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे पढ़ा था ना हम लोगों ने। इनके साथ में कैसा यूज करना है वो चीज को जानना है हमको। तो अब हम प्रोनाउंस के साथ देखते हैं। प्रोनाउंस एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ये चीज ध्यान रखनी कि किसके साथ में यूज किया जा रहा है। गॉट इट। अगर हम पहले बात करते हैं, प्रोनाउन आता है आई। आई के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं? अभी हमने 11 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 11 पढ़े थे। हाँ, आप नए आए हो ना, अच्छा। हाँ, अनंत तिवारी आप नए आए, आप भी तो साथ में ही हो। अभी आएगा बेटा एग्जाम्पल, अभी बता तो दिया। राधिका आपको इज आर एम आर क्या दिखाए? अभी क्या दिखाया आपको मैंने? ये क्या बताए? टेंस बेस्ड नॉन मॉडल्स वाले बताए पहले मैंने आपको। रुक जाओ, अभी मॉडल्स बताए नहीं है, अभी वेट करो। मैंने अभी नॉन मॉडल्स बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? नॉन मॉडल्स सिखा रहा हूं, जो 11 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने नॉन मॉडल्स बताए मैंने आपको? 11 बताया। अभी इन 11 का यूसेज बता रहा हूं, क्योंकि हमें मैक्सिमम टेंस के अंदर इनका यूसेज करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको याद करो, इनको समझो। तो अभी आई के साथ कौन सा लगता है? प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम, तो आई डू, है ना, आई एम। फिर
आई हैव, फिर पास्ट टेंस की बात आ रही है तो आई डिड, आई वॉज, और आई हैड, और आई शैल। ये सारे के सारे नॉन मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टेंस बेस्ड हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनका यूसेज बता रहा हूं, किसके साथ में कौन कौन जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो तो याद हो जाता है, ये याद करने पड़ते हैं क्योंकि जब आप यूज करते हो तो गड़बड़ी करते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ हाँ, एम, ये ध्यान रखो, गॉट इट। हाँ, आई एम एन एक्सपीरियंस टीचर। ओहो, युग पांडे एक एक्सपीरियंस टीचर है बेटा, हम भी पढ़ेंगे तुम्हारे से, ठीक है ना। देयर वर सम नेटवर्क प्रॉब्लम दैट्स व्हाई आई एम लेट, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा अशोक, कोई बात नहीं, लेट आयो, बट देख लेना बाद में क्लास को, है ना, मिस नहीं करना, हमें जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप ये समझोगे नहीं हेल्पिंग वर्ब्स तो फिर टेंस मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स ही बाद में टेंस बेस्ड आते हैं, इसलिए हमें बार बार याद करना पड़ता है। अब अनंत क्लास में ध्यान दो, फिर क्या हो, इग्नोर कर रहे हैं सर आप, क्लास को इग्नोर कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर सबको हाय हेलो कर रहे हो, फिर क्या हुआ कि समझ में नहीं आया। तो मैं क्या कहता हूँ, इसलिए क्लास में पढ़ाते वक्त पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अच्छा, इट वॉज एन एग्जाम्पल, ओके। सेकेंड क्या है, वी के साथ में क्या लगाओगे, वी डू, वी आर, वी हैव, वी डिड, वी वर, वी हैड, और वी शैल। गॉट इट, ये ध्यान रखना है। फिर थर्ड क्या याद रखना है, हमें रखना है यू डू, सेम टू सेम है, यू डू, यू आर, यू हैव, यू डिड, यू वर, यू हैड, और यू विल। हेल्पिंग वर्ब साथ साथ लिख लो, याद हो जाएंगे। जो अगर लिख लेता है उसको याद हो जाते हैं कि अच्छा इसके साथ में ये लगता है, इसके साथ में ये लगता है, ये रट लिए, याद कर लिए, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सर वॉज, द, इज, द, विल बी, अच्छा, ओहो भवेश तो मक्खन लगा रहा है सर को, सर वैसे ही मोटे हैं बहुत सारे, और मोटे हो जाएंगे, है ना, इतना मक्खन मलाई लगाओगे सर तो वैसे और ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल पूड़ी की तरह, कचौड़ी की तरह, है ना। हाँ, माई नेम इज अलीशा, बेटा हाउ वुड आई नो, मेरे को तो जो यूजर नेम दिखेगा मैं तो वही बोलूंगा ना, मुझे थोड़ा ना पता कि आप अलीशा हो। ठीक है ना। विहर, अनिरुद्र, फालतू फ्री फायर बातें मत करो जो कोई काम की नहीं है। आपके काम पढ़ाई आने वाली है, पढ़ाई करनी है ना, जरूरी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, फिर क्या आता है, फिर आता है ही, शी, इट और सिंगुलर्स। गॉट इट। इनके साथ में क्या लगाओगे, आप भी एस वाले वर्ड लगाए, सिंगुलर वाले बताए थे आपको मैंने, ये सिंगुलर वाले बताए थे, बस सिंगुलर वाले याद रखना है, ये सारे सिंगुलर आते हैं, ठीक है ना। तो क्या लगाओगे इनके साथ में, डज, फिर क्या लगाओगे, इज, फिर हैज, डिड, वॉज, हैड और विल। राइट इट डाउन, सब लोग लिख लो साथ साथ में जिससे आपको याद हो जाए एज पर प्रोनाउन के साथ में कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। फिर आता है दे और प्लूरल। गॉट इट। ठीक है, ये चीजें याद रखनी, ये याद रखने वाली बात है। दिस इज मस्ट थिंग। बेटा अनिरुद्र, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़े थे, तब हम लोगों ने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था ना। तो सर ऐसे लिखोगे, सर ही इज टॉकिंग नॉट मी, है ना, नॉट आई। अच्छा, फिफ्थ के एग्जाम में आया, इट डिड। याद रखो इसको, लिख लो इन सबको। अच्छा, मैं आई एम अ डॉक्टर, इलाज कर दूंगी। बेटा तो मेरा पेट चीर के रख देगी, मैं फिर ऐसे सिलाई कैसे करवाऊंगा पेट की, वापस से बता।
तू तो निकाल देगी कचौड़ी में से, जैसे मसाला निकाल के खा लेते हो ना फिर ऊपर ऊपर कवर, वैसे तो मेरा ऐसे निकाल तो दोगे सारा का सारा फैटी एसिड, सारा सब कुछ फैट्स, उसके बाद में सिलेगा कौन, सही कौन करेगा। बेटा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड लिखना है, ठीक है ना। तो मेजर बातें आपको ध्यान रखनी है हेल्पिंग वर्ब्स की ये होती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखी नॉन मॉडल्स, नॉन मॉडल्स यानी कि टेंस बेस्ड जो हेल्पिंग वर्ब्स थे, है ना, वो मोस्टली देखे। अब हमने क्या ध्यान रखना है हमको, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी हम मॉडल्स के अंदर भी मॉडल्स की बात कर लेते हैं साथ साथ में। कुछ मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स कितने तरह के होंगे, मॉडल्स होते हैं 13 तरह के, मोटे मोटे तौर पर। मैं मेजर जो यूज किए जाते हैं वो बता देता हूं आपको, बाकी चीजें मैं समझा दूंगा। गॉट इट। मेन बातें आती है, विल, वुड, शैल, शुड, है ना, कैन, कुड, मे, माइट। गॉट इट। फिर कुछ होते हैं must, need to, गॉट इट। ये सारे होते हैं मॉडल्स, ठीक है, जिसमें से हम जो विल और शैल यूज करते हैं, ये किस लिए होते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। गॉट इट। ये ध्यान रखना हम लोगों को, वेरी गुड। हाँ, मैंने कभी एफएफ के बारे में बात करी, मैं तो बस उसको मना कर रहा था। भगवान जाने कौन सी बात कर रहे थे, कौन से मना कर रहे थे। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, वो पढ़ाई पे तो ध्यान है नहीं, पता नहीं कौन कौन सी अपनी बातों में लग जाते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं और पढ़ाई को भूल जाते हैं। मैं रोज कर रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी गप्पों पे मत ध्यान दो। फिर कहते हो समझ में नहीं आता, समझ में कहाँ से आएगा, तुम अपने अपने आपस में क्या करते हो, आपस में गप्पे मारने बैठ जाते हो जिनका कोई सेंस नहीं है। हाँ, अच्छा, आप बहुत प्यारी और अच्छी और फेमस डॉक्टर हो, आपके स्टमक को कोई नुकसान नहीं करूंगी। अच्छा बेटा, फिर तो मैं आ जाऊंगा, फिर तो मैं आपसे चेकअप करवा लूंगा, ठीक है ना। हाँ, फिर मैं आपसे चेकअप करवाऊंगा। वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है मॉडल्स के बारे में। तो ये मॉडल्स होते हैं, इनके ऊपर टेंस का, सिंगुलर प्लूरल का, इन सबका यूसेज का दिक्कत नहीं आती है। ये सब नोट डाउन कर लेना चाहिए। पीडीएफ मिलेगा तो उससे भी आप याद करना, अपने आप के भी नोट्स लिखने चाहिए, जिससे आपको आदत हो जाए कि अच्छा इसके साथ ये यूज किया जा रहा है, उसके साथ ये यूज किया जा रहा है। गॉट इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, यू मे गो, हाँ ये यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, ध्यान रखना। यू मस्ट डू, यू मस्ट स्टडी हार्ड, है ना। हाँ, डेयर नॉट टू टॉक इन द क्लास। गॉट इट। ये यूज करना होता है, ये चीजें ध्यान रखनी होती है। तो ये बात हो गई हमारे लिए, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ एग्जांपल्स। अब हमारा मेन वर्ब आ जाता है। मेन वर्ब बता रहा है कि असली वर्ब है क्या, असली काम क्या हो रहा है। अभी तक तो हेल्प ही हो रही थी, अभी तो छोटे भाई के बारे में बात कर रहे थे, अब बड़ा भाई आ गया, वो कह रहा है अरे भाई मेरे बारे में भी कुछ बात कर लो क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं रुक जा भैया, तेरे बारे में बात करेंगे, है ना। हाँ, तब लगाना है। हाँ, आई के साथ भी यूज होता है ना। हाँ बेटा, विल और शैल लग रहा है। विल का मतलब क्या होता है, हम लोग विल क्यों लगाते हैं, आजकल थोड़ा सा इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश का भी फर्क पड़ने लगा है, और विल का मतलब लगाते हैं एबिलिटी के लिए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी यूज विल लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग शैल का यूसेज करते हैं। तो आई शैल और वी शैल, दो के साथ में शैल लगता है, ठीक है ना, आई और वी के साथ में तो शैल, तो आई शैल, वी शैल। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को इसके अंदर। तो मेन वर्ब सजेस्ट क्या कर रहा है कि ये प्रिंसिपल वर्ब है इन अ सेंटेंस, डिनोट्स द एक्शन परफॉर्म द प्राइमरी सब्जेक्ट। प्राइमरी यानी कि मेन सब्जेक्ट के द्वारा काम किया क्या जा रहा है। लाइक इफ आई एम टीचिंग, तो मैं कर क्या रहा हूं, असली काम क्या कर रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग, व्हाट इज माई प्राइमरी वर्क, मेरा असली काम, प्रिंसिपल वर्क क्या है, आई एम टॉकिंग। आई एम ईटिंग, तो ईट हो गया। गॉट इट। तो इसको हम कहते हैं हमेशा से मेन वर्ब्स। तो राइट, स्पीक, रीड, टॉक, वॉक, सिट, जंप, स्विम, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, क्योंकि वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं। birds are flying, birds are chirping, dog is barking, dog is cuddling, dog is eating, है ना, यूज करते हैं बहुत सारे। तो वर्ब्स तो बहुत सारी चीज हो सकती है। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को।
बेटा टाइम ओवर अभी कहाँ हुआ, टाइम तो 15 पे होता है, अभी टाइम है हमारे पास में। अभी टाइम है हमारे पास में, ध्यान रखो। अभी टट बाय ना करना, अभी टाइम है हमारे पास में, जिसको जाना है वो जा सकता है। बाय कुशवाहा, बाय ध्रुव, हाँ बाय बाय। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। टुमारो इज योर बर्थडे, बेटा कल याद दिला देना क्लास में कि सर मेरा बर्थडे है, ठीक है ना। तो हम लोग कल विश करेंगे। बाय निर्भय, बाय विवान, बाय, हाँ बाय सुमेधा, बाय 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 बाय। हंसता ला विस्ता आप लोगों को, आपको नहीं कर रहा, जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, ये तो जो जा रहे हैं क्लास में वो बाय बाय करते रहेंगे, उनको पढ़ाई तो करनी नहीं होती है। हाँ तो बेटा टाइम ओवर 15 पे होता है ना, 6:15 पे होता है ऑलमोस्ट। अभी तो हमारे पास टाइम है ना, अभी कहाँ भाग रहे हैं। तो अभी हमारे पास कब टाइम होता है, 5:30 to 6:15 क्लास है ना, 45 मिनट्स की, हाफ एन आवर की थोड़ी ना है। कितना टाइम है, कितना टाइम की होती है, 45 मिनट्स की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो जिसको अरे बेटा तो टाइम आपका, अगर आपको जाना है ध्रुव तो आप जा सकते हो। बाय 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 करने से टाइम थोड़ा ना वेस्ट करोगे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें तो पढ़ाई करनी है, हमें तो सीख के जाना, जिसको नहीं सीखना वो टाटा बाय बाय, उनको बाय बाय, है ना, पढ़ाई करना। कुड नॉट स्पीक, हाँ कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं पाए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेन वर्ब ये लगा रहे हैं। अब मेन वर्ब्स के भी कितने होते हैं फॉर्म्स, याद रखना 3 फॉर्म्स होते हैं। कितने, मेजर 3 फॉर्म है, फोर्थ होता है आईएनजी फॉर्म, गॉट इट। तो ध्यान रखना इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक होता है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं वो या तो रेगुलर में बनते हैं या इररेगुलर वर्ब्स बनते हैं। रेगुलर वर्ब्स को वीक वर्ब्स भी बोला जाता है और इररेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि जिन वर्ब्स के पीछे ईडी लग जाए मोस्टली, है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि कुक है तो क्या हो गया, ईडी लग गया तो कुक्ड। प्ले है तो क्या हो गया, प्लेड। ईडी लग गया ना, तो ये हो जाते हैं रेगुलर वर्ब्स जिनके बाद में ईडी लग जाता है। जैसे डांस का डांस है ना, नाच रहा था, नाचना और नाच रहा था, तो डांस, है ना, इसके लिए यूज लगाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा आपको टाइम टेबल पता लग जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। जिसका बर्थडे जब भी आए उस दिन बता दिया करो, क्लास के स्टार्ट होते ही, सर टुडे इज माय बर्थडे, हम सब उसको विश करेंगे फिर, ठीक है ना। बेटा एक्सेंट का तो होता है, एक्सेंट तो कैसे बता के बताऊं, मैं तो अंग्रेज हूं नहीं, मैं तो इंडियन हूं, मेरे पास तो इंडियन एक्सेंट आता है ना तो मेरे को तो इंडियन एक्सेंट आता है बोलना बेटा। एक्सेंट तो यू कैन वॉच इट, आप लोग मूवीज देख लिया करो, मूवीज में बहुत सारे एक्सेंट पता लग जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक्सेंट तो अलग अलग थोड़ा डिफर करता है, ज्यादा तो क्या होगा, वर्ड्स तो वही है। और इररेगुलर वर्ब्स में सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है ना। जैसे स्लीप का क्या हो गया, स्लेप्ट हो गया, है ना। और क्या हुआ, रन का हो गया, रैन हो गया, है ना। गो का क्या हो गया, वेंट और गॉन हो गया। रीड का क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है ना। कम का केम हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जिनका सेकंड थर्ड फॉर्म बदल जाता है वो इररेगुलर वर्ब्स कहलाती है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को कि इररेगुलर वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स भी कितने तरह की है, हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के थे, तो हेल्पिंग वर्ब तो छोटा भाई जो हेल्प कर रहा है किसकी, मेन वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है ना। मेन वर्ब इज द प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन वर्ब है यही मेन काम करता है, एक सेंटेंस के अंदर बताता है कि काम हो क्या रहा है, ये बात हो गई। तो अब अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये कितने के तरह के थे, एक तो थे मोडल्स और एक थे टेंस बेस्ड नॉन मोडल, है ना। एग्जाम्पल क्या था, डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। इस मॉडल्स में क्या था, विल, शैल, मस्ट एक्सेट्रा। मेन वर्ब्स में रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर। रेगुलर वर्ब में क्या आता है, ईडी लग जाता है ना। इसमें ईडी नहीं लगता है, जैसे कि स्लेप्ट हो गया, है ना, केम हो गया,
रैन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दिस इज द मेजर थिंग। तो जो याद रख लेता है इन बातों को, उसको फिर दिक्कत नहीं आती कि हमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या पढ़ना है, कि अरे मेरे को ये याद नहीं हुआ, वो याद नहीं हुआ, टेंशन खत्म। तो पहला, अगर जब भी अब हम टेंस जब शुरू कर रहे हैं, टाइप शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट से, जो हमारी गाड़ी शुरू होगी, तो उसमें से अब हेल्पिंग वर्ब्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आज मैंने वापस से आपको वर्ब समझाया, जिससे आप समझो वर्ब्स क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ब्स कैसे लग रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स में मोडल्स क्या है ना, नॉन मोडल्स कौन से हैं, रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, इररेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, तो ये ध्यान करना है। उसके बाद अब जब टेंस यूज करेंगे, तो टेंस में अब ये हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या क्या आ रहे हैं। अब हमें टेंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लग रहे हैं, किस टेंस, 12 टेंस है, कौन कौन से लग रहे हैं, और मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म लग रहा है, ठीक है। तो वो दो चीजें आएगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और मेन वर्ब का फॉर्म यूज होता है। ये कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। गॉट इट। हाँ चलो, अब करते हैं क्लास को ओवर। तो अब सही है, अब बाय करने का काम आ गया है। अब मेरे को लग रहा है कि यू है ना, हाँ आप एक्मे पे आ चुके हो कि सर अब नहीं समझ में आएगा, बहुत आज का डोज बहुत हो चुका है ना। सही है, कोई बात नहीं, लेकिन वापस पढ़ाई करके आओगे और इसको ध्यान से याद करना, गप्पे मत मारा करो, क्लास में पढ़ाई करा करो। चलो टाटा बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, सायोनारा। शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल ब्रिटिश स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है।